विजयदशमी या दशहरा हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जो पूरे भारत में और भारत के बाहर भी भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये अश्विन के महीने में आता है जो आमतौर पर अक्टूबर के आसपास होता है और ये अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। पर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर रहता था जिसका नाम था महिषासुर। भैंस के रूप में जन्मा हुआ, उसकी शक्ति अपार थी और उसकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं थी। तीनों लोक पर राज करने के लिए उसने वर्षों तक कठिन तपस्या की, भूख, आंधियां और आग तक को झेलते हुए। फिर एक दिन भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और पूछा कि उससे क्या चाहिए। महिषासुर ने एक भयानक वरदान मांगा, इस ब्रह्मांड में कोई भी पुरुष या देवता मुझे कभी ना मार सके। इस वरदान के बल पर महिषासुर ने अत्याचार मचा दिया। उसने स्वर्ग पर विजय पाई, देवताओं को हरा दिया और हर जगह भय फैला दिया। ब्रह्मा, विष्णु और शिवा भी उसे रोक नहीं पाए। तब देवताओं को समझ आया कि सिर्फ एक स्त्री ही उसके अत्याचार का अंत कर सकती है। तो उन्होंने अपनी दिव्या शक्तियों को एक साथ मिलाया और उसी ब्रह्मांडीय ज्योति से माँ दुर्गा का आविर्भाव हुआ, सर्वोत्तम शक्ति। वो एक सामान्य देवी नहीं थी। उनके 18 तीजों में भुजाओं में स्वयं देवताओं के दिए हुए अस्त्र शास्त्र थे। विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिवा का त्रिशूल, इंद्र का वज्र और भी अनेक दिव्य शास्त्र। घूमते हुए शेर पर सवार माँ दुर्गा युद्ध के लिए निकली। 9 रात और 10 दिन तक माँ दुर्गा ने महिषासुर की लाखों की सेना से युद्ध किया। हर दिन वो एक नए रूप में प्रकट हुई, भयंकर, दिव्या और अविरोध्या। धरती कांप उठी जब उन्होंने हर रूप के असुरों को धूल चटाई। महिषासुर खुद भी अपने रूप बदलता रहा, कभी शेर, कभी हाथी, कभी भैंस बनकर। लेकिन दुर्गा किसी चल में नहीं आई। हर प्रहार के साथ उन्होंने उसका घमंड तोड़ दिया। अंत में 10वें दिन जब महिषासुर भैंस के रूप में झपट्टा मारकर आया, माँ दुर्गा की आंखें दिव्या क्रोध से जल उठी। वो उछली और अपने त्रिशूल से उसका हृदय भेद दिया। असुर ने अंतिम बार दहाड़ मारी और निष्प्राण गिर पड़ा। आकाश साफ हो गया। देवताओं ने आनंद मनाया। संसार फिर से मुक्त हो गया। ये दिव्य विजय विजयादशमी के नाम से प्रसिद्ध हुई, विजय का दिन। इसीलिए नवरात्रि की 9 पवित्र रातों के बाद भक्त 10वें दिन को बड़े भव्य रूप से मनते हैं। वेस्ट बंगाल में पंडलों में स्थापित दुर्गा के प्रतिमाओं की पूजा की जाती है और फिर उन्हें नदियों में विसर्जित किया जाता है। मैसूर में चामुंडेश्वरी मंदिर उत्सवों से रोशन हो उठता है। तेलंगाना में लोग फूलों और भजनों के साथ देवी की आराधना करते हैं। और उत्तर भारत में दशहरा का मतलब है वो दिन जब भगवान रामा ने रावण को हराया था। इसे याद किया जाता है रामलीला नाटकों और रावण के पुतलों दहन के रूप में। महाभारत भी इस दिन से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि पांडवों ने विजयादशमी के दिन ही शामी वृक्ष से अपने छिपे हुए अस्त्र शास्त्र प्राप्त किए थे। लेकिन रिवाजों और परंपराओं से परे एक गहरी सच्चाई छुपी है। देव और असुर सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि हमारे अंदर भी होते हैं। हमारे अच्छे गुण हमारी दिव्यता को दिखाते हैं और हमारा क्रोध, लोभ और अहंकार वही अंदर के असुर हैं जिनसे हम रोज लड़ते हैं। जब हम उन वासनाओं को जीत लेते हैं, जब रोशनी अंधकार पर विजय पाती है, वही असली विजयादशमी है। इसी प्रकार दशहरा हमें याद दिलाता है, चाहे माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय हो या भगवान रामा की रावण पर जीत, अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है। लेकिन रामा की कहानी
वो किसी और समय के लिए है। भगवान रामा की विजय पर हमारा वीडियो देखने के लिए दाएं तरफ दिए गए वीडियो पर क्लिक कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे हिंदू विजडम को सब्सक्राइब कीजिए। आइए मिलकर इन अमर ज्ञान की बातों को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं।